तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ईसाइयों को लगा बड़ा झटका। घाना के मशहूर फुटबॉलर थॉमस पार्टी ने ईसाई धर्म छोड़कर कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरी दुनिया हैरान, पूरी दुनिया में फुटबॉलर की चर्चा, कुरान की शिक्षाओं ने बदला इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना की कांग्रेस पार्टी ने खोली पोल, कहा 4 साल के बाद अग्निपथ वीरों से आरएसएस ज्वाइन करवाएगी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को बड़े मुस्लिम संगठन ने दिया समर्थन। समाजवादी पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा अग्निपथ योजना को वापस ले मोदी, मुसलमानों पर गोली चलाना भाजपा की विफलता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों में फैजान की मौत के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर 1 लाख रुपए का इनाम। पिटाई के दौरान राष्ट्रगान जबरदस्ती इन मुस्लिम आरोपियों से गवाया था। अब कई पुलिस वालों को होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए गाइडलाइन भूली बीजेपी। नेताओं की पत्नियों को दिया महापौर का टिकट, परिवारवाद को मोदी ने दी हरी झंडी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो घाना के मशहूर फुटबॉलर ने ईसाई धर्म छोड़कर कबूल किया इस्लाम धर्म। कुरान की शिक्षाओं ने बदला मन, ईसाइयों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इस्लाम को लेकर ईसाइयों को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि घाना के मशहूर फुटबॉलर थॉमस पार्टी ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उनके इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया भर में उनकी चर्चा जारी है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के मुताबिक घाना का ये मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी पिछले कई महीनों से लंदन में रहकर इस्लाम के बारे में जानकारी जुटा रहा था। हालांकि अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस खबर की घोषणा नहीं की है कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, लेकिन आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि थॉमस पार्टी इस्लाम धर्म कबूल कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि थॉमस पार्टी ने 2020 में ही मशहूर यूरोपियन फुटबॉल क्लब आर्सेनल ज्वाइन किया था। इसके बाद से ही वे लंदन में रह रहे थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लंदन में अपनी एक महिला मित्र के जरिए इस्लाम के बारे में उन्होंने जानने का मौका मिला था और लंदन में कई मौलानाओं के साथ उन्होंने जुड़कर कुरान के बारे में जाना और कुरान उनको बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद उनका मन बदला और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निपथ स्कीम की कांग्रेस पार्टी ने खोली पोल, कहा 4 साल के बाद आरएसएस में भर्ती करेंगे अग्निवीरों को मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर देश में चल रहे बवाल के बीच भारत बंद का आज लोगों ने ऐलान किया। इस विरोध प्रदर्शन में छात्र संगठनों के अलावा कांग्रेस भी शामिल है। आपको बता दें कि अब इस नई स्कीम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी की अग्निपथ योजना की पोल खोली। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 4 साल के लिए सेना में भर्ती करके युवाओं को, जब ये युवा रिटायर होंगे तो उनको ये आरएसएस में लाएंगे और आरएसएस को ज्वाइन करवाएंगे, जिससे आरएसएस अपनी अलग से एक आर्मी बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने ये पोल खोली है कि बीजेपी अग्निपथ स्कीम को इसके लिए लेकर आई है कि ये अपनी जो है आर्मी बना। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजमगढ़ में बीएसपी को बड़े मुस्लिम संगठन ने दिया समर्थन। अखिलेश यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ के मुस्लिमों में राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल की अच्छी पकड़ है। इस बार उपचुनाव में इस मुस्लिम संगठन ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल के बसपा से गठबंधन से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की राह आसान हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए गुड्डू जमाली ने कहा है कि सपा के कोई नेता बाकी नहीं रहे हैं, सारे आ गए हैं। अगर कोई बाकी हो तो उसे भी बुला लो। कल को हारने के बाद ये ना कहें कि कोई रह गया था, उन्हें तो हारना ही है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है मुसलमानों के साथ धोखा किया। आजम खान इतने महीने जेल में रहे, ये उन्हें देखने तलक नहीं गए। तो ये गुड्डू जमाली ने बड़ा हमला जो है समाजवादी पार्टी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में फैजान की मौत मामले में आरोपी पुलिसकर्मी पर 1 लाख रुपए का इनाम, राष्ट्रगान गाने के लिए किया था मजबूर। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2020 में हुई हिंसा के दौरान कथित तौर पर 5 घायल लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मुसलमानों को मजबूर किया था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। बाद में इसमें से एक घायल की मौत हो गई थी। अब मौत के 2 साल बाद दिल्ली पुलिस ने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में बार बार आ रही बाधाओं के बाद ये फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान 23 वर्षीय फैजान की मौत हो गई थी
उस दौरान एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वह जमीन पर घायल पड़ा था। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया था। वहीं अब 2 साल बाद दिल्ली पुलिस ने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कोई भी व्यक्ति इनको 1 लाख रुपए जो पकड़वाएगा इनको उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस से प्रभावित होकर इन पुलिस वालों ने किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया था और राष्ट्रगान गिलवाया था, लेकिन उसके बाद मौत होने के बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी इन पुलिस वालों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा अग्निपथ को वापस ले मोदी, मुसलमानों पर गोली चलाना सरकार की विफलता। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर आज बड़ा निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज हमारी सरजमीन पर चीन आकर बैठ चुका है, पाकिस्तान के साथ बराबर लड़ाई की नौबत आती रहती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को अग्निपथ योजना को लाने की क्या जरूरत है। ओवैसी रविवार को मांडर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी देव कुमार धान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद झारखंड में मुसलमानों पर गोली चलाई गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने हिंसा फैलाई है। क्या मुसलमान इस्लाम जिंदाबाद के नारे नहीं ला सकते? अगर इस्लाम जिंदाबाद के नारे कोई व्यक्ति लगाएगा तो क्या उसे अपनी जान देनी पड़ेगी? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा निशाना असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए गाइडलाइन भूली बीजेपी नेताओं की पत्नियों को दिया महापौर का टिकट, परिवारवाद को हरी झंडी। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी में परिवारवाद की परंपरा के प्रचलन से इनकार करते हैं। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी बीजेपी की गाइडलाइन तय है कि वह एक ही परिवार के सदस्य को एक ही टिकट देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पार्टी के मूल मंत्र को भुला दिया। शनिवार को नामांकन के आखिरी दिन भाजपा में परिवारवाद की साफ तस्वीर देखने को मिली। विधायकों को टिकट देने से इनकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों के चयन में पार्टी गाइडलाइन को दरकिनार कर खुलेआम पति पत्नियों और बेटे बहुओं को टिकट बीजेपी ने थमा दिया है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में 3 नगर निगम ऐसे हैं जहां पार्टी ने नेताओं की पत्नियों को महापौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप बीजेपी लगातार परिवारवाद के लगाती थी, लेकिन खुद ही उल्टे सीधे अब काम कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निवीरों की भर्ती इससे पहले ही बीजेपी नेताओं ने की अग्निवीरों की खुलेआम बेइज्जती। बीजेपी नेता बोले अगर बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी रखनी है तो मैं रखूंगा अग्निवीरों को। जय दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देश में हो रहे हैं, कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इसी बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया जो काफी वायरल हो रहा है। इस बयान पर आपत्ति भी जताई जा रही है। अग्निपथ योजना का फायदा बताते हुए विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं गह सकने में समूचा सबकोश अमर्त हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गूंजता हो, उस भारतीय सैनिकों को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वालों को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के नेता किस तरह से अग्निवीरों को एक चपरासी बनाने पर तुले हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अपनी गिरफ्तारी पर बोले आजम खान, कहा हिंदुस्तान में बस 3 माफिया हैं, एक अतीक, मैं और मुख्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन जगहों पर मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। लोकसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है उतने ही जोर शोर से प्रचार प्रसार में प्रत्याशी जी जान लगाए हुए हैं। चुनावी माहौल में हर उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आजम खान आजमगढ़ पहुंचकर आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया। आजम खान ने कहा है कि हिंदुस्तान में बस 3 माफिया हैं, मैं हूं, अतीक अहमद है और मुख्तार अंसारी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह बड़े नेता हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी आज फिर से राहुल गांधी से करेगी पूछताछ, तो राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे, जहां उनसे चौथे दिन पूछताछ की जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले यंग इंडियन के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। बता दें कि पिछले सप्ताह के पहले 3 दिनों में अब तक उसने लगभग 30 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले शुक्रवार के लिए बुलाया गया था, लेकिन सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की स्थिति के कारण राहुल ने
ईडी से सोमवार को उनसे पूछताछ करने का अनुरोध किया था, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं इसी पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन्हें ईडी के सामने पेश किया जा रहा है, इसे बंद करने की मांग करेंगे। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या इस पर बयान देते हैं। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक